तेरे लफ्ज़ लफ्ज़ का इंतज़ार है, कहो ना कि हमें तुमसे प्यार है। फ़ोन की घंटी बजी तो आन्या ने लपक कर उठा लिया। वो वहीं तो बैठी थी, फ़ोन के बगल में। शायद किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आजकल नेटवर्क बहुत तंग कर रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड्स को लैंडलाइन नंबर दे दिया था। वरना तो अब मोबाइल को छोड़ कौन इस लैंडलाइन पर फ़ोन करता है। बहरहाल फ़ोन उसका नहीं था। फ़ोन गौरव अंकल का था मम्मी के लिए। उसने वहीं से मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी किचन में थी, पर वो उसे हाथ के इशारे से ना करने को कह रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि मम्मी आजकल गौरव अंकल से बात क्यों नहीं करना चाह रही थी। कितने अच्छे तो हैं गौरव अंकल। पापा के अचानक चले जाने के बाद एक वही तो हैं जिन्हें उन लोगों की फ़िक्र है, चिंता है। अभी जब उसके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह भरे जाने थे, तो गौरव अंकल ने कितनी अच्छी तरह उसके सारे काम कर दिए थे। नहीं तो वो कितनी वरिड थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। पापा ही करते थे ये सब काम तो उसके। करीब करीब रोज़ ही उनका फ़ोन आ जाता था सब खैरियत पूछने के लिए। मम्मी पहले तो उनसे बात कर लेती थी आसानी से जब वो पापा के सामने आते थे, या अभी कुछ दिनों तक भी वो उनसे बात कर लेती थी। फिर अचानक क्या हुआ? मम्मी क्यों उनसे बचना चाह रही थी? आन्या को कुछ समझ नहीं आई बात। उस वक्त तो उसने कह दिया, सॉरी अंकल, मम्मी शायद बाथरूम में हैं, मैं बोल दूंगी उनको आपको कॉल करने के लिए। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, फिर बात कर लूँगा। तुम बताओ, तुम्हारी स्टडीज़ तो ठीक चल रही हैं ना? पता है ना कि इस बार फिर से परसेंटेज सिस्टम शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तुम्हें बेटा, उसने श्योर अंकल कहा। और फिर फ़ोन रखकर रसोई में मम्मी के पास आकर तेज़ स्वर में बोली, ये अंकल को झूठ क्यों बुलवाया आपने? क्यों नहीं की आपने उनसे बात? परसों भी आपने ना कहलवा दिया था, फिर आपने बाद में भी बात नहीं की थी ना। दिस इज़ नॉट फेयर ममा। एक गौरव अंकल के अलावा कोई और भी नहीं है जो हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहता है, और आप उनको ही टालती रहती हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू ममा? कुछ नहीं, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, मैं कर लूँगी फ्री होकर उनसे बात। कुछ ही दिन रह गए अब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें, बस पैर पटकती हुई सी अपने रूम में चली गई। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हुई? उसका किशोर मन तरह तरह से खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। तभी फिर दोबारा फ़ोन की घंटी बज उठी। इस बार उसका था, तो मम्मी ने उठाकर उसे बुला लिया। शैलजा का ही फ़ोन था जिसका वो वेट कर रही थी। बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी वो दोनों साथ साथ ही करती थी। स्कूल भी एक था दोनों का और घर भी पास पास। कभी दोनों मिल भी लेती थीं। आज भी उसने शैलजा को घर पर ही पढ़ने को बुला लिया। उसने सोचा कि वो उससे भी बात करके देखेगी, मम्मी क्यों आजकल अलग सा बिहेव करने लगी थी। काम करते करते अचानक हो जाएंगी कहीं, वो कुछ पूछेगी तो हाँ हूँ करती रहेंगी, अचानक अब अंकल से बात नहीं करती। शैलजा आई तो उसने सब उसको भी बताया और उससे पहले यही पूछा, आज तो नहीं मिलने वाले थे ना हम लोग? कोई ख़ास बात है क्या अन्या? हाँ यार, ख़ास बात तो है, पर समझ नहीं आ रहा कि तुझसे क्या कहूँ जब मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। कहे ना जो भी है, हम दोनों तो एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते ना, बता ना क्या हुआ। शैलजा ने ऐसे धीरे से पूछा कि अन्या न जाने ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात बताने जा रही थी उसे। फिर जब उसके पूछने पर आन्या ने उसको अपनी मम्मी का गौरव अंकल को लेकर बदला हुआ रवैया बताया, तो शैलजा सोच में पड़कर बोली, मुझे लगता है आन्या कि गौरव अंकल ने ज़रूर आंटी से ऐसा कुछ कह दिया है कि आंटी उनसे बचना चाह रही हैं। तू सोच, अगर हमसे भी कोई ऐसा वैसा कुछ कह देता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं ना। याद है वो अपनी क्लास का सनी कितना मेरे पीछे लगा रहता था, कभी फ़ोन, कभी मैसेज, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ हाँ, याद आया। फिर तुमने क्लास टीचर मैम से उसकी शिकायत कर दी थी और उसे बहुत डांट भी पड़ी थी ना। हाँ,
वो तो मैं कर सकती थी, शिकायत तो कर दी थी, आंटी किससे कहें और क्या? तुमने ही बताया था ना एक बार कि अंकल बहुत ध्यान रखते हैं तुम लोगों का। हो सकता है कि आंटी यही सब सोचकर कुछ ना कह पा रही हों। पता नहीं यार, आई थिंक कि इसी टाइप की कोई बात ज़रूर होगी। तू ज़रा सा ध्यान रखना इस बात का, हो सकता है पता चल जाए कि क्या बात है। शैलजा ने धीरे धीरे बोलते हुए ऐसे समझाया उसको जैसे वो कितनी बड़ी हो। खैर, फिर उस बात को वहीं छोड़ दोनों सहेलियां अपनी पढ़ाई में बिजी हो गईं। जाते वक्त शैलजा ने फिर से आन्या को सब ध्यान रखने का याद दिलाया और चली गई। थोड़े दिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मी कभी अंकल का फ़ोन रिसीव करती तो कभी टाल देती। उसके एग्ज़ाम्स की वजह से घर पर भी अंकल नहीं आते थे। हाँ, जिस दिन उसका मैथ का पेपर था उसने खुद ही फ़ोन करके अंकल को बुलाया था। पापा के बाद वही उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मम्मी बस उस दिन चाय बना कर दे गई थी अंकल को। उसने भी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, उसे अपने एग्ज़ाम्स की फ़िक्र थी। कुछ वक्त निकल गया, फिर एग्ज़ाम्स भी हो गए। आन्या की इंजीनियरिंग की कोचिंग भी उसके बाद शुरू हो गई। छुट्टियों में तो उसकी रोज़ ही क्लास होती थी। वक्त ही नहीं था उसके पास, उसका ध्यान जाता ही नहीं था कहीं और। फिर उस दिन जब 10th का रिज़ल्ट निकला और उसने अपना स्कूल टॉप किया, गौरव अंकल ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी पार्टी भी दी। अपने और मम्मी के काफ़ी फ्रेंड्स को बुलाया था। अब जब आन्या ने ध्यान दिया तो उसे लगा कि मम्मी और गौरव अंकल एक दूसरे को पसंद करते हैं। पार्टी में आए लोगों को भी आइडिया है कुछ कुछ इस बात का, मगर वो दोनों शायद संकोच और झिझक की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले पहले तो आन्या को भी कुछ अजीब सा लगा। उसने फिर शैलजा को अपनी महसूस की हुई बात बताई तो उसने फिर उसे समझाते हुए कहा, इसमें अजीब लगने जैसी क्या बात है भला? आजकल ये सब इतना नहीं सोचता कोई। अभी तुम्हारी मम्मी की उम्र ही क्या है, और गौरव अंकल भी कितने हैंडसम है ना। पार्टी में देखा था मैंने उन्हें। तुम्हारे पापा को गए भी देखो करीब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं ना। तुम भी तो अब चली ही जाओगी ना कहीं इंजीनियरिंग वगैरह करने। सोचो, आंटी तब कितनी अकेली हो जाएंगी। देखो, गौरव अंकल को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उन्होंने तो अभी तक शादी ही नहीं की थी। देरी सिर्फ आंटी की तरफ से ही हो रही होगी ना, और वो तुम समझ ही सकती हो कि आंटी को सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हाँ कहने में तकलीफ़ हो रही है। सोचो ना, तुम चली जाओगी तो अकेले कैसे और किसके सहारे रहेंगी वो। अच्छा है ना कि गौरव अंकल जैसा साथी उन्हें मिल रहा है, उन्हें एक बार फिर ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, खुश होने का मौका मिल रहा है। तुम्हें तो उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे से बेफिक्र होकर हाँ कह सकें। यार, तू कितनी समझदार है, मैं क्यों नहीं सोच पाती तेरे जैसा। तू सही कह रही है बिल्कुल। मम्मी को मेरी वजह से ही आगे बढ़ने में संकोच हो रहा है। अच्छा बता, ऐसा क्या करूं कि मम्मी और गौरव अंकल मिल जाएं, एक दूसरे से अपने मन की बात कह दें। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो। उसके बाद दोनों सहेलियां देर तक जाने क्या क्या खुसर पुसर करती रहीं। 2-3 दिन बाद जब आन्या की कोचिंग क्लास नहीं थी तो उसने गौरव अंकल से घूमने चलने को कहा। वो तो तुरंत राज़ी हो गए, पर मम्मी ही कुछ आनाकानी करती रहीं। लेकिन प्लान के मुताबिक आन्या उन्हें ले जाकर ही मानी। उस दिन वो काफ़ी देर कनॉट प्लेस घूमते रहे, इनर सर्किल से आउटर सर्किल। कभी मैकडी से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़, कभी सरवना भवन का साउथ इंडियन फूड, तो कभी स्टारबक्स। अंकल ने उसको शॉपिंग भी कराई। फैब इंडिया के शोरूम में उसने धीरे से गौरव अंकल से कहा कि यहाँ की साड़ीज़ मम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं, आप दिलाओ ना। नहीं मानेंगी तो वो मना लेगी। उस वक्त गौरव अंकल उसे हैरत से देखने लगे तो वो शरारत से मुस्कुरा पड़ी और उसने उनसे हाई फाइव भी किया। फिर गौरव को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। संजना को हमेशा आन्या की ही तो चिंता लगी रहती थी। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मगर उसे मन में कहीं डर सा लगता था कि पता नहीं आन्या कैसे रिएक्ट करेगी।
आन्या की स्वीकृति सी पाके तो गौरव के मन में हलचल सी मचने लगी। खुशी में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कितना ही समय हो गया था उसे संजना को अपने मन की कहते समझाते। अब इस वक्त तो उसका मन हुआ कि बस अब वो जल्दी से संजना से कहे कि अब सब ठीक है, अब तो कहो ना कि प्यार है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। अगली एक और कहानी तक आपसे गुजारिश करूंगी अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार एंड टेक केयर।